इनसे शर्म नहीं आती इनको बोलने। अरे भरत जी जैसे बोलो तो हम जाने। भरत जी कहते हमें नहीं, हम इस योग्य नहीं हैं, और आज वाले कहते हैं कि हम ही अकेले बस हैं और कोई नहीं, खाली हम ही को बिठा लो और किसी को नहीं। ये भरत जी का चरित्र सिखा रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि धरती रसातल को चली जाएगी। हाँ गुरु जी, इसलिए हमें नहीं बैठा लो। तो गुरुजी ने मान लिया। नहीं, गुरुजी ने कहा कि हलफनामा दो, हलफनामा दो। गुरुजी मतलब ये है कि इस बात को लिख के दो कि धरती रसातल को क्यों चली जाएगी। लिखो, गुरुजी इसलिए चली जाएगी कि धरती इतना बड़ा अधर्म सहन नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो लिख के दो कि धरती अधर्म सहन नहीं करती है। गुरुजी अब आप, गुरुजी बोले हम जो कह रहे हैं वो बोलो, लिख के दो अधर्म सहन नहीं करती है। और नहीं तो सुनो तर्क मैं दे रहा हूं। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा वशिष्ठ सारा तख्ता पलट दिया। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु अधर्मी थे। हाँ गुरुजी थे। अधर्म किया बोलो प्रमाण। धरती रसातल को गई नहीं गई। और सुनो, रावण कुंभकर्ण अधर्मी है। हाँ है, बोलो धरती रसातल को गई नहीं गई। तुम्हारे जैसा संत बैठेगा, तुम्हारे जैसा साधु बैठेगा, रसातल को चली जाएगी। मैं तुम्हारी बात को खारिज करता हूं। काट दी 1 मिनट में, फिर फंस गई। अब ये अंतिम बात है, बस यही अगर हम सब सीख लें तो समझ लो भरत चरित्र हो गया पूरा। ये जो भरत जी ने कहा यही करोड़ों रुपए की बात है, समाज के लिए बहुत जरूरी है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपसे बहस करना ठीक नहीं है, लेकिन आपने कहा तो उत्तर दूंगा। हाँ दो। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु रावण कुंभकर्ण अधर्मी थे। उनका अधर्म धरती माता बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि धरती माता जानती है कि रावण कुंभकर्ण अधर्मी है। लेकिन गुरुदेव, जिस दिन रावण कुंभकर्ण का काम राम का भैया करने लगेगा तो फिर वो भरोसा किस पर करेगी, वो तो चली ही जाएगी। क्योंकि रावण का आचरण राम के भैया से नहीं होता है। बस यही इस कथा का सार तत्व है। आप लोग आज के बाद ये मत कहें कि हमारी दौरानी ने ये किया, हमारी जिठानी ने ये किया, हमारे पड़ोसी ने ये किया, हमारे सास ससुर ने ये गलत किया। अरे उन्होंने जो किया, अगर ऐसा तुम भी कर रहे हो तो फिर सत्संग में क्यों आए हो? तुम्हें तो अपने कर्म का ध्यान देना चाहिए। अगर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे तो समाज कहाँ जाएगा? कई लोग उदाहरण देते हैं, पड़ोसी ने चबूतरा बढ़ा लिया। अरे पड़ोसी की छोड़ दो, तुम तो ठीक रहो। तुम भी ऐसे ही होगे तो गांव कहाँ जाएगा? इसलिए अच्छा काम करिए। कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। अरे हम वफा करते रहे, तुम सफा करते रहे, हमें कोई हरज नहीं। अपना अपना फर्ज अदा करते रहे। जिसका जितना विवेक है उतना करेगा, लेकिन आप अच्छा करें ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरु जी शांत हो गए और भरत जी ने घोषणा कर दी, यद्यपि जन्म कुमातुते मैं 60 सदा सदोष आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस मोहि रघुबीर भरोस। एक ही आंख यह मनमा प्रात काल चली हूँ प्रभु बाही। प्रात काल चली हूँ प्रभु बाही। राम जी से मिलने चलेंगे प्रातः काल। गांव भर में हल्ला हो गया, राम जी से मिलने जा रहे भरत जी, राम जी से मिलने भरत जी जा रहे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे।
एक घर है, झगड़ा हो गया। पिताजी बोले हम जाएंगे, लड़का बोला यहीं रहो। तुम जाएंगे, चल पाते नहीं, यहीं रहो। पहले नहीं जा पाए, अब जा रहे हैं। इसलिए देखो, बुढ़ापे में तीरथ बीरथ नहीं होते हैं। आप लोग गलत सोच रहे हैं। कई लोग सोच रहे रिटायरमेंट हो तब जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर मना कर देता है कि हिलना नहीं तो 10-5 साल चलोगे नहीं, गड़बड़ है, चूंकि शरीर में कुछ है ही नहीं साहब। तो ये गलत है। जो जवानी में करो सो करो, बुढ़ापे का नहीं कुछ। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, इसलिए गलत बात है। तो बोला हम जाएंगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। एक सज्जन बोले हम तो जाएंगे। अब एक घर है तो बड़ा विचित्र लड़ाई। वो शायद कसेलई के लोग होंगे या खेतुपुर के होंगे, जो भी होंगे यहीं के। अब वो तो आप जानते ही हैं साहब। वो कह रहा था हम जाएंगे, बोले तुम जाओगे, हम भी जाएंगे। तो घर है कौन रहेगा? पिताजी बोले हम जाएंगे, लड़का बोला हम भी जाएंगे। घर पे कौन रहेगा? बोले घर में आग लगाओ, आग लगाओ, फूको। अब उससे पूछा कि ये आग लगाने का प्रोग्राम क्यों बना रहे हो? बोले इससे बहुत फायदा है। क्या फायदा है? बोले राम जी से सीधी कहेंगे कि घर फूंक के आए, अब तो यहीं रहेंगे, घर ही घर फूंक। जय हो। अच्छा ये मत समझना व्यासपीठ का मतलब हम कितने भी होश में बोलें, लेकिन हम होश में रहते हैं। प्रमाण देंगे, सुनिए क्या लिखा है। जरहि सो संपत सदन सब सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख हो ही कि राम। जरहि आग लगे। एक आदमी ने कहा कि जब सब लोग चलेंगे तो अवध में कौन रहेगा? जब सब चले जाएंगे तो अवध में कौन रहेगा? तो एक बोला हम, इधर आओ, इधर आओ, हाँ बोलो। बोले जब सब चले जाएंगे तो अवध में कौन रहेगा? उसने कहा अवध ही नहीं रहेगा, अवध ही नहीं रहेगा ना। तो अवध कहां चला जाएगा? बोले तहां ही अवध जहां राम बस तहां प्रकाश दिवस प्रकाश। जहां राम है वहीं अवध है, जहां सूर्य है वहीं पर दिन है। इसलिए सब चलेंगे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट